पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। सबके मंगल के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन भूमि पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी हाँ दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी हो दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। हो मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल। शनिवार की बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदा पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। करकोड गौरम करुणावतारम संसार सारम बुध के दयारम सदा वसैतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलस्य तरणीकरणं देवे आत्माधिवन्द्रं देवो शान्तिदान्तर्चकुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। क्षमा शान्तिरेधिः। हरिः ओं जगने नन्ददेवस्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। देहनागं महिमानः सजन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं ज्ञानरूपाय विद्महे भक्तरूपाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणात् परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्कुञ्जविहारिणे मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय।
राधा रमण सरकार की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री वेदपुरुषाय नमः। हरि ओम। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं
कपेशमच्छहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। देख छवि मनमोहन की, देखत ही मन हर्षहि लागे। राधे राधे कहत ही मेरो मन वृंदावन को भागे। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव। वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए आप और हम सभी इस दिव्य अलौकिक श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव सत्संग यात्रा के तृतीय दिवस के पावन सत्र में हमारे जो भी भगवत भक्त इस अमृतमयी कथा को YouTube चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे श्रवण कर रहे हैं या यहाँ उपस्थित होकर के इस दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी भक्तों से निवेदन है सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। आई भक्ति और भाव के साथ हम सभी मिलकर के भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए इस दिव्य सत्संग में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायणा नारायणा राधारमणा नारायणा।
लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण ओ लक्ष्मी रमणा नारायण 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 श्री राधेश नंद नंदन ब्रज रज चंदन भक्तों के अपनी लीला के माध्यम से आनंद प्रदान करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक जो समस्त जीव के जगदाधार भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की मंगलमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव के अंतर्गत आज के तृतीय दिवस के पावन सत्र में आए हुए समस्त भक्तों को मेरा सब प्रेम जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी इस दिव्य रसमय आनंदमय भागवत कथा को भाव और भक्ति के साथ सभी श्रवण कर रहे हैं, यह ठाकुर जी की विशेष कृपा है। क्योंकि जब तक भगवत कृपा नहीं होगी जीवन में मनुष्य के, तब तक सत्संग प्राप्त कर पाना बड़ा असंभव है। कल आप और हम सभी द्वितीय दिवस के पावन सत्र में अनेक प्रकार के प्रसंगों को श्रवण किया। उन प्रसंगों से हमें क्या सीख मिली? क्योंकि भागवत हो नहीं गई, भागवत हो रही। क्या समाज में अभी भी धुंधकारी जैसे पुत्र हैं? नहीं, अभी भी हैं। क्या समाज में श्री गोकर्ण जी महाराज जैसे विवेकवान महापुरुष हैं? नहीं, अभी भी हैं। क्या समाज में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर भी भटक गए हैं? ऐसे आत्मदेव जैसे महापुरुष हैं? अभी भी हैं। आप सभी जानते हैं उनकी क्या स्थिति है। उसका केवल एक ही कारण है कि उन्होंने ज्ञान को अर्जित किया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ विवेक को अर्जित नहीं किया। किस प्रकार से ठाकुर जी ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करी, किस प्रकार से माता देवहूति श्री करदम जी महाराज अपने साधना के माध्यम से संसार के अनेक प्रकार के संसाधनों को साध्य बना दिया। यह है भगवत कृपा। क्योंकि भक्ति यदि आप करेंगे तो भक्ति के साथ साथ अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। किस प्रकार से? बोले किसी व्यक्ति को दूध चाहिए, किसी व्यक्ति को दही चाहिए, किसी व्यक्ति को छाछ चाहिए, किसी व्यक्ति को घी चाहिए, तो बोले अलग अलग मार्केट में जाएगा, वो परेशान होगा। इससे अच्छा है अपने घर में एक गैया बांध ले और उस गैया की सेवा करे, ये चारों ही सद्गुण उसको प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही भक्ति का आश्रय लेकर के, परमात्मा के भक्ति का आश्रय आप यदि लेंगे तो आपको सुख भी प्राप्त होगा, आनंद भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा और जीवन में आरोग्यता भी आपको प्राप्त होगी। वस्तुतः ये सभी सद्गुण एक ही जगह विराजमान हैं।
ये सभी सद्गुण परमात्मा में हैं। जिस प्रकार से वो समस्त पदार्थ एक गौ माता में समाहित हैं, ऐसे ही ये अनेक प्रकार के जो सुख संसाधन हैं संसार के, वो परमात्मा में उपस्थित हैं। आप विचार करिए, भक्ति करना श्रेष्ठ है कि नहीं? इसलिए हम सभी पूर्ण प्रयास करें, इस संसार में हमें ठाकुर जी किस लिए भेजे हैं, अपने लक्ष्य को याद करें। तृतीय स्कंध में किस प्रकार से यह जीव गर्भ में आकर के अनेक कष्टों को पाता है और उन कष्टों से निवृत्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है, और ठाकुर जी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद महाराज इस जीव को इस धराधार में पहुंचा देते हैं, और पहुंचाने के बाद यह जीव कितने प्रकार के सांसारिक सुखों में लिप्त होकर के अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। इसलिए सत्कर्म करना इस जीव के लिए हमेशा श्रेष्ठ बताया गया है। संसार के अनेक प्रकार के जो संबंध हैं, परिवार है, माता पिता भाई बहन, ये केवल संबंध संसार तक सीमित हैं। इसके बाद आगे की जो यात्रा है, यह संबंध काम नहीं आएगा। संबंध काम आएगा ब्रह्म और जीव का। आप विचार करिए, आप जब बाहर की यात्रा करते हैं महाराज, तो कितना प्रयास करते हैं कि मेरी यात्रा सुखद हो। करते हैं कि नहीं करते? हम यात्रा में बाहर जा रहे हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हमारी यात्रा एकदम से सुखद हो, शरीर को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। यदि कष्ट हुआ तो यात्रा व्यर्थ है। ऐसे ही यह जीव जब ब्रह्म को पाने के लिए इस संसार से यात्रा करता है महाराज, तो इस जीव के जितने भी कर्म होते हैं, उस कर्म के अनुसार इसको संसाधनों की प्राप्ति होती है। यदि यह जीव संसार में रह करके केवल सांसारिक वृत्तियों का अनुमोदन किया, केवल सांसारिक जो पदार्थ हैं केवल उनका उपभोग किया, तो निश्चित है इस जीव की दुर्गति होना संभव है। तो ये यात्रा दुखद हो गई ना। लेकिन यह जब जीव यहाँ आ करके भगवान की भक्ति करता है और भक्ति करके जितनी भी आयु है उसका उपभोग करके जब यहाँ से यह प्रस्थान करता है, तो एकदम से सुखद यात्रा होती है महाराज। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि जाना सभी को है। कभी भी शरीर का जन्म नहीं होता, जन्म के साथ साथ उसी क्षण उस जीव की मृत्यु का भी जन्म होता है। इसलिए अपने कर्मों का अवलोकन करें, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। सिंहासन किसको प्राप्त होगा? बोले सिंहासन उनको मिलेगा जो भगवान की भक्ति करते हैं। और जंजीर किनको मिलेगी? बोले जंजीर में जकड़ करके, जंजीर में बांध करके उनको लिया जाएगा जो केवल संसार के रह करके केवल सांसारिक कर्म किए हैं। इसलिए पूर्ण प्रयास करें, आप सभी को जाकर के जवाब देना है। आप जिस निमित्त हेतु आपका इस धराधाम पर जन्म हुआ है, उस निमित्त को कम से कम स्मरण तो रखो। लोग कहते हैं अभी नहीं भक्ति हम करेंगे, आगे करेंगे। किसी के पास कोई कार्ड नहीं है कि मैं 100 साल जीऊंगा, है। लेकिन जब हम कई बार ऐसे प्रसंग होते हैं और कभी चर्चा होती है, तो सभी से कहते हैं महाराज जी भक्ति करिए।
तो उनका जवाब आता है, अभी आचार्य जी कहाँ भक्ति हम करेंगे, अभी तो हम 40 साल के हैं, 60 में करेंगे। तो भक्ति की कोई अवस्था नहीं होती है, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। इस जीव का जो एक स्वरूप है वह कच्चे घड़े के समान है। यदि नेक से भी ठोकर लग गई महाराज तो वह घड़ा फूट जाएगा। ऐसे ही इस शरीर में थोड़ी सी भी समस्या आ गई तो शरीर कब छूट गया पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति को कालांतर के लिए नहीं बताया गया है। भक्ति तो जब मन हो तभी करना प्रारंभ कर दो। लेकिन मन कैसे होगा? क्योंकि मन तो शुद्ध और पवित्र भगवत कृपा से प्राप्त होता है, लेकिन इस संसार में आने के बाद महाराज मन की बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। इन संपूर्ण इंद्रियों का जो निर्वाहन करता है वो मन है। इसलिए हमेशा सत्संग में, धर्म शास्त्रों में महापुरुषों ने केवल एक ही उपाय बताया है कि अपने मन को आप एकाग्र करो। क्योंकि जब तक मन आपका एकाग्र नहीं होगा तब तक भक्ति यात्रा कर पाना बहुत असंभव है। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए 4 चरण बताए गए। द्वितीय दिवस के सत्र में बताए थे कि जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवत रूपे मनः संधारे धिया। बोले मन को एकाग्र कैसे करें? मन कभी भी च्यवनप्राश खाने से एकाग्र में नहीं होगा। मन कभी भी अच्छे अच्छे पदार्थ खाने से महाराज एकाग्र नहीं होगा। मन कभी भी सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके धारण कर लेने से मन एकाग्र नहीं होगा। जीवन में हम बहुत धनार्जन कर लिए, खूब पैसा कमा लिए, लेकिन हमारा मन एकाग्र हो जाए, गारंटी है मन एकाग्र नहीं होगा। यदि मन को एकाग्र करना है, मन को पवित्र करना है, मन को भक्ति से जोड़ना है, मन को भगवान से जोड़ना है, तो आपको महाराज इन 4 चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। जितासनो, सर्वप्रथम आप अपने आसन को जीतने का प्रयास करें। यह साधना के 4 चरण हैं। जिता श्वासो, फिर कहते हैं कि श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करिए। जित संगो, महाराज संग का बहुत प्रभाव हुआ है। कई लोगों के जीवन में आप देखे होंगे कि पूर्व चरित्र तो बहुत बढ़िया था, लेकिन महाराज ऐसे ऐसे संग इनको मिल गए, ऐसे ऐसे मित्र मिल गए हैं कि ये बिगड़ गया है। तो महाराज संग को भी जीतना चाहिए। हमने देखा है जो लौंग तक नहीं खाते थे आज वो मदिरा पी रहे हैं। क्यों? बोले उन्होंने संग को नहीं जीता। ऐसी संगत मिल गई कि उनका संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया। और वही व्यक्ति लौंग तक नहीं खाते थे। तो महाराज संग को जीतना चाहिए। फिर बोले स्थूले भगवते रूप, और अपने इंद्रिय को जीतने का प्रयास करें। बोले इंद्रिय, ये हमारे आंख इंद्रिय है, ये हमारे कान इंद्रिय है, ये हमारी नासिका इंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, एक मन,
हमारे शरीर में अनेक प्रकार के ठाकुर जी संसाधन बनाए हुए हैं, अनेक प्रकार की इंद्रिय हैं और इन इंद्रियों का अलग अलग गुण और स्वभाव बताया गया है। बोले हमारे जो नेत्र हैं, इन नेत्रों को किस लिए ठाकुर जी ने दिया है? बोले प्रभु दर्शन के लिए। यदि आपके नेत्र कह रहे हैं कि मुझे तो महाराज सुंदर सी मूवी देखना है, तो क्या आपके नेत्र इस भाव को प्रकट किया तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस भाव को आप नष्ट कर दें। मूवी देखने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन यदि आपका मन एकाग्र है और मन से आपने कहा कि फिल्म देखने से कोई लाभ नहीं है, प्रभु दर्शन से कल्याण है, तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप मंदिर में जाएंगे और दर्शन से ठाकुर जी के आपके नेत्र इंद्रिय एक प्रकार से पवित्र हो जाएंगे। कानों ने कहा महाराज सुंदर सुंदर संगीत सुनना है और आपने इनकी यदि पूर्ति कर दी तो महाराज फिर आगे इनकी जो स्थिति है वो बढ़ती जाएगी। कामनाएं कभी नहीं रुकती हैं। प्रयास करो आप, हम अपनी कामनाओं को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि मन एक प्रकार से गरम तवा बताया गया है और यदि गरम तवे में आप एक नहीं 1000 बूंदे पानी डाल दो, एक भी बूंद आपको दृश्यमान होकर दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो जल रहा है। ऐसे ही मन रूपी तवे में कामना रूपी जो बूंदे हैं आप डालते जाइए। तो इसलिए अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास करें। फिर बताया गया कि स्थूले भगवते रूप, नित्य भगवान के मंदिर में जा करके दर्शन करिए, सुखासन में बैठ करके भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करें। स्थूल स्वरूप को दर्शन करके अपने मन में विराजमान करिए और मन में विराजमान करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करिए। यह है 4 चरण मन को एकाग्र करने के। आसन, प्राणायाम, संग और इंद्रिय। और 5वें में महाराज ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करें आप। यदि आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आइए आप और हम सभी तृतीय दिवस के पावन सत्र में प्रवेश करते हैं। राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण
वासुदेवा हे बद्रीनारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा हे बद्रीनारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे।